नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो जो है ये पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड है हमारा। और इस एपिसोड में हम, जैसा कि आप सबको पता है, पॉडकास्ट में सिर्फ ऑडियो ही होती है। एक होती हैं वीडियोस, एक होता है पॉडकास्ट जिसमें सिर्फ सुनते हैं हम, लाइक एक रेडियो की तरह। जैसे पुराने ज़माने में एक रेडियो होता था, उसी प्रकार से ये पॉडकास्ट होता है। तो पॉडकास्ट का फ़ायदा ये है कि इसमें सिर्फ हम सुनते हैं, इसमें कुछ देखने का नहीं होता। तो हम काम करते करते भी कोई चीज़ सुन सकते हैं। सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, तो हमें आंखें गड़ाने की ज़रूरत नहीं है मोबाइल में, तो वो सिर्फ सुन सकते हैं हम ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के उसको ध्यान से। और सुनना हमारे लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है। जब कोई चीज़ हम सुन के जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं बजाय कि देखने के। देखना क्या है, जब हम किसी काम को कर रहे हैं, देख रहे हैं और साथ में सुन भी रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो हमारे अंदर बहुत जा रही है, लेकिन उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक टाइम निकालना पड़ता है। जैसे कोई वीडियो हम देख रहे हैं तो उसमें हमें बैठना पड़ेगा। 10 मिनट की वीडियो है तो 10 मिनट आपको वो पूरा सब कुछ छोड़ के बैठना पड़ेगा उस पूरे एसेंस को लेने के लिए। लेकिन जो ऑडियो है, जो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट का अब धीरे धीरे अपने भारत में भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जहाँ सिर्फ ऑडियो फॉर्म में ही किसी नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाता है। पहला कारण तो ये कि गाड़ी चला रहे हैं, सुन सकते हैं उसको। कहीं सफ़र में जा रहे हैं, सुन सकते हैं। आँखों के लिए भी ठीक है, आँखों को रेस्ट मिलता है। बार बार स्क्रीन में हमें, जब ब्रेन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, पूरे दिन स्क्रीन में आँखें गड़ाए रहते हैं, तो वो भी चीज़ ठीक है। और दूसरी चीज़ कि सबसे पहले हमें सुनने का ही अनुभव होता है अपनी माँ के पेट में, तो लिसनिंग से हम ज़्यादा सीखते हैं। सुनना हमारे ब्रेन के अंदर तक बैठता है, अंदर तक वो बात जाती है। तो इसलिए मेडिटेशन करना हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में डालनी हो, तो सुनना ज़्यादा अच्छा माध्यम है। देखना भी अच्छा माध्यम है। अगर कोई प्रैक्टिकल चीज़ सीखनी है तो सिर्फ सुनने से नहीं समझ में आती, लेकिन अंदर की प्रोग्रामिंग के लिए सुनना ज़्यादा अच्छा है, लिसनिंग ज़्यादा अच्छी है। इसलिए गाइडेड मेडिटेशन का प्रैक्टिस किए जाते हैं। इस सीरीज में मैं कोशिश करूँगा आपको एक छोटे छोटे हीलिंग सेशन देने की। हीलिंग सेशन का मतलब है जो सेल्फ हीलिंग है, उसी का छोटा छोटा पार्ट एक हर व्यक्ति उसका फ़ायदा उठा सके। पूरा कोर्स ऐसे कराना तो बड़ा मुश्किल काम है, वो तो लाइव सेशन में ही हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट हर किसी को मिले, एक टेस्ट उस चीज़ का हर किसी को मिले। अब जो शब्द आता है सेल्फ हीलिंग, बहुत सारे लोगों को सेल्फ हीलिंग का नहीं पता। बहुत सारे लोगों को तो यही लगता होगा कि सेल्फ हीलिंग या हीलिंग का मतलब है किसी की बीमारियां ठीक कर देना, या एनर्जी हीलिंग मतलब रेकी, प्राणिक हीलिंग, ये सब भी हीलिंग है। ये सारी ऊर्जा हीलिंग के ही पार्ट हैं। हीलिंग का मतलब है उपचार करना, सेल्फ हीलिंग का मतलब स्वयं का उपचार करना। अब बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि स्वयं का उपचार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें तो कोई बीमारी नहीं है। हर व्यक्ति को बीमारी है। यहाँ जो सेल्फ हीलिंग हम वर्ड यूज करते हैं वो अपनी इंटरनल हीलिंग के लिए यूज करते हैं, ना कि किसी बाहर की चोट के लिए। बाहर की चोट के लिए तो दवाइयाँ बनी हुई हैं, डॉक्टर हैं, योग करो, एक्सरसाइज करो, डाइट ठीक करो, हो जाती हैं चीज़ें तो ठीक, जो दिखती हैं वो तो। लेकिन यहाँ हीलिंग की बात उस बारे में की जाती है। जब मैं कहता हूँ सेल्फ हीलिंग का कोई कोर्स है, तो उसका मतलब ठीक है, बाहर के लेवल पर भी हम फर्स्ट लेवल में सिखाते हैं कि आपको डाइट कैसे लेनी, एक्सरसाइज क्या करनी, नींद लेनी, वो सब सिखाते हैं आपको। लेकिन वो भी हिस्सा ही है हमारा, वो प्रैक्टिकल है, पार्ट है। इसी शरीर के थ्रू हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं सारी चीज़ों को। लेकिन मेन मेरा यहाँ पर मकसद सेल्फ हीलिंग का बीमारियाँ ठीक करना नहीं है। मेरा मकसद है इंटरनल, अंदर से जो मानसिक रोग हैं या जो इमोशनल ट्रॉमा है अंदर के, उनको रिलीज करना। और वो इतने गहरे हैं कि वो आपको, दूसरों को तो कैसे पता चलेंगे, आपको खुद को भी नहीं पता होते कि ये मेरे अंदर रोग हैं। उस रोग में बुरी आदतें हो सकती हैं, बुरा व्यवहार हो सकता है, आपके अलग अलग मूड फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, बचपन का कोई ट्रॉमा, कोई ऐसी घटना हो सकती है जो आपके अंदर बैठी हुई है और उससे आपका पूरा जीवन प्रभावित हो रहा है।
किसी की कही गई कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपका व्यवहार एकदम से चेंज हो गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर भरी हुई हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, जिसकी वजह से हमारा बाहर का जीवन इफ़ेक्ट हो रहा है। अच्छे तरीके से भी इफ़ेक्ट हो सकता है, बुरे तरीके से भी इफ़ेक्ट हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे अंदर क्या भरा हुआ है। हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में इतनी चीज़ें भरी हुई हैं, इतनी आदतें भरी हुई हैं, जो हमें लगता है कि हम खुद कर रहे हैं, वो हम खुद कर नहीं रहे हैं, वो हमसे करवाया जा रहा है, या अनकॉन्शियसली हम करते ही जा रहे हैं। जो आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका खाने पीने का तरीका, सब आपने बाहर से सीखा है। आपका खुद का ज्ञान कुछ भी नहीं है। आपने लोगों को देख के सीखा है, या फिर आपके साथ जो बातें हुई हैं उन अपने एक्सपीरियंस से आपने एक कंक्लूजन निकाला है, उसके थ्रू आप सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ सेल्फ हीलिंग का मतलब है आंतरिक जो रोग हैं उनको बाहर निकालना, और जो दुखों का कारण है, जो सफरिंग्स का कारण है, वो अंदर है हमारे। हम कई बार सुनते हैं, कई बार पढ़ते हैं कि सारे दुखों का कारण हमारे अंदर है। हमारे अंदर कहाँ पर है? ऐसा कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक कोई बताता नहीं कहाँ पर है। ये कह देते कि अपने अंदर झांक के देखो, कि कोई बात हो गई तो अपने अंदर झांक के देखो। हमें समझ में नहीं आता, फिर हम उस चीज़ को गोल मोल समझ लेते हैं, कुछ गलत मतलब निकाल लेते हैं। अपने अंदर झांकने का मतलब है अपने ही मन में झांक के देखो। बुरी आदतें हैं आपकी बिहेवियर के पैटर्न को चेक करो। सेल्फ ऑब्जर्वेशन, खुद को अंदर झांकने का मतलब है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अपनी बात करने का ढंग, अपने चलने फिरने का ढंग, अपना खाने पीने का ढंग, हर चीज़ को आप ऑब्जर्व करो। जैसे हम पूरे दिन दूसरों पर चेक रखते हैं कौन क्या कर रहा है, ऐसे खुद पर चेक रखना। अपने आप को अंदर से पूरी तरह शुद्ध करना, प्योर करना, आत्म साधना करना ही सेल्फ हीलिंग है। और जब अंदर के ट्रॉमा, अंदर की वो बातें, अंदर की वो नेगेटिविटी जब बाहर आएगी, निकल जाएगी, क्लीन हो जाएगी, तब आपका व्यवहार एकदम बदल जाएगा। आपकी वाइब्रेशन आपकी चेंज हो जाएंगी एकदम से, और उस वजह से आपका पूरा ही जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जिस बाहर को हम बदलने की सालों साल से कोशिश करते आ रहे हैं और किसी को भी हम नहीं बदल पा रहे हैं, वो खुद को बदलने से बाहर का अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएगा। लोगों का व्यवहार चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपका रिएक्ट करने का तरीका चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में आने वाले अवसर खुलने शुरू हो जाएंगे। आपका जीवन लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाना शुरू हो जाएगा। नए दरवाजे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे संभावनाओं के। क्योंकि इस जीवन को जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं शरीर के थ्रू, इन पंच इंद्रियों के थ्रू, वो जो एक्सपीरियंस का जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं आप, वो आप अपने माइंड से निकाल रहे हैं, अपने इमोशन से निकाल रहे हैं। वो सारा सॉफ्टवेयर जो है वो आपके अंदर है, जो उसको प्रोसेस कर रहा है। एक ही घटना को 10 आदमी अलग तरीके से देखते हैं, अलग तरीके से महसूस करते हैं। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है उसके लिए, और वही दृष्टिकोण डिपेंड करता है कि उस घटना से उसके जीवन पर अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा। तो जब मैं कहता हूँ सेल्फ हीलिंग करना, तो सेल्फ हीलिंग करना मतलब सिर्फ बीमारियाँ ठीक करना नहीं है। जब मैं कहता हूँ सेल्फ हीलिंग करना, तो अंदर से खुद को धो देना, अंदर से क्लीन कर देना, प्योर कर देना, एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ, एक छोटे बच्चे की तरह माइंडसेट कर देना अपना, ताकि जब भी कोई चीज़ आए तो उसको रियल में आप देख सको, वो एक्चुअल में है क्या, कि वो सच में नेगेटिविटी है या सिर्फ आपने उसको प्रोजेक्ट कर दिया है नेगेटिविटी उसके ऊपर। किसी ने कुछ बोला है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपके हाथ में हो कंट्रोल। और योग में 75% जो है वो मनोमय कोश बोला गया है, कुछ प्राणमय कोश बोला गया है, फिर विज्ञान में कोश बोला गया है। और जिस शरीर को हम सब कुछ मानते हैं वो तो 10% ही है सारा, 90% का तो हमें पता ही नहीं। वो जो 90% जिसका हमें नहीं पता, उसका उपचार करने की बात मैं सेल्फ हीलिंग में करता हूँ। वो प्राण की बात है, वो मन की बात है, वो बुद्धि की बात है,
वो आत्मा की बात है। उस 90% के लिए हम क्या कर सकते हैं और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, वो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। जो थोड़ा बहुत बताते भी हैं लोग तो वो गोल गोल घुमा देते हैं और डिपेंड होना पड़ जाता है हमें उनके ऊपर ही, उन बातों को लेके कि अब क्या करें अब क्या करें। वो भी एक धीरे धीरे गुलामी ही बन जाती है फिर। तो सेल्फ हीलिंग में सिखाता हूँ मैं हर प्रकार के बिलीफ सिस्टम से आज़ाद होना, अपने माइंड के प्रोग्राम्स को समझना, खुद को रीप्रोग्राम करना, अपने एनर्जी चैनल्स को समझना, अपनी ऊर्जा तंत्र को समझना, उसको बढ़ाना कम करना, उसको पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों से बचाना, नेगेटिव चीज़ों से बचाना, पॉजिटिव करना, आभा मंडल को, मन को रीप्रोग्राम करना, अपनी आदतों को रीसेट करना, अंदर के ट्रॉमा को कैसे रिलीज करना, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। सोल के लेवल पर कनेक्टिविटी कैसे बनाई जाए यूनिवर्स से, सोर्स से, परमात्मा से। बुद्धि के स्तर पर अपनी हायर स्टेज को, हायर माइंड को कैसे एक्टिवेट किया जाए, ये सारी बातें हम सेल्फ हीलिंग में सीखते हैं। और जाहिर सी बात है, ये जो मैं बातें बताता हूँ ये हर किसी के समझ में नहीं आएंगी। ये भी हो सकता है ये आपके काम का ही टॉपिक ना हो, क्योंकि जो सोल हैं वो भी, उनकी भी एज है। अगर आप अभी इन्फेंट सोल हो, अभी आप बेबी सोल हो, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या। आपको लगेगा कि क्या मतलब, क्या करना है, आंखें बंद करके क्या कोई मंत्र चैंटिंग, क्या अफर्मेशंस, क्या चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। आपको लगेगा कि बस खाओ पियो मौज करो, खूब सारा पैसा हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा ये हो, बड़ा वो हो, हर चीज़ फिर बस इतना ही आपकी समझ में आएगा। क्योंकि अभी आपकी सोल छोटे लेवल पर है, अभी छोटे बच्चे की तरह। छोटा बच्चा देखा आपने, कितनी इच्छाएं होती हैं उसकी, लिमिटेड चीज़, कुछ ही चीज़ों को पता होता है, उसी में खुश हो जाता है वो। थोड़ा बड़ा होता जाता है तो उन चीज़ों की वो चीज़ें छोटी दिखनी शुरू हो जाती। जो एक खिलौना आपके लिए बचपन में रोने का कारण था, बड़े होने के बाद आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो टूट भी जाए तो भी कोई मायने नहीं रखता। ऐसे ही सोल का भी लेवल है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें सच में ही आपके अंदर हैं और उन पर काम करना है, तो फिर सेल्फ हीलिंग कोर्स आप कर सकते हैं। लेवल 1, 2, 3 कई सारे लेवल मैंने बनाए हैं हर प्रकार के लोगों के लिए। कुछ एडवांस साधक हैं अभी, जैसे हम लेवल 3 करने वाले, तो उसमें जो एडवांस साधक हैं वही करें उसको, या जिन्होंने लेवल 2 तक कर लिया वो करें, उनको ही फ़ायदा है। अदरवाइज़ आप लेवल 1 से शुरू करें। तो सेल्फ हीलिंग के लिए अब हर व्यक्ति कोर्स भी नहीं कर सकता, हर व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता। तो ये जो मैं सीरीज़ में बना रहा हूँ, ये सीरीज़ मैं बनाऊँगा एक जन साधारण के लिए, जिसे मैं यूट्यूब पर डाल दूँ और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। वो छोटे छोटे सेशंस, थोड़ा सा टेस्ट आपको आ पाए कि हाँ सच में ही कोई चीज़ हो सकती है, कोई संभावना है। तो इस ऑडियो सीरीज़ में मैं स्लीप मेडिटेशन करके कुछ सेशंस रिकॉर्ड करके आपको दूंगा, जो कि एकदम एड फ्री रहेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हम कोई मेडिटेशन शुरू करते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट आ जाती है यूट्यूब पर, और इसको मैं अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी डाल दूंगा। वहाँ से आप सिर्फ ऑडियो फॉर्म सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं, और यूट्यूब पे भी एड फ्री आप सुन पाएंगे इनको। अब इनको लगा के सिर्फ आपको क्या करना है, जब आप नींद में जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, उस दौरान आप अपने ईयरफोन या हेडफोन लगाएं, या फिर वैसे ही लगा के, और इसको सुनते हुए इस थोड़ा सा जो प्रोसेस बताया जाएगा उसको फॉलो करके और आराम से आप सो जाएं। आपको कुछ नहीं करना, यह है पैसिव लर्निंग। बस इन चीज़ों को अंदर महसूस करते हुए आप सो जाओ। फिर उसके बाद ये ऑडियो चलते रहे। इसमें जो रिपीटेशन होंगी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी सीधी, और आप जब जाग रहे होंगे उस समय उनका इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। बस उन चीज़ों को महसूस करते हुए आप सो जाएं और आराम से सो जाएं, और उसको चलने दें। जितनी भी लंबी ऑडियो है, वीडियो है, उसको चलने दें लंबी,
और वो पूरे आपके ब्रेन के अंदर तक, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक उसको अलाउ करें जाने के लिए। तो जब हम नींद में सोते हैं तो उस दौरान हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, तो हम खुद को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अपने अंदर अच्छी बातें हम डाल सकते हैं। अब अच्छी बातें जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकती हैं। अब हम किसी के प्रवचन सुनते सुनते सो जाएं तो उसमें कोई अच्छी बातें होंगी, वो इन्फॉर्मेशन सी होगी, वो कोई आपके काम की बात नहीं होगी। वैसी अच्छी बातें नहीं डालनी, पर्टिकुलर अफर्मेशंस डालनी होती हैं उस दौरान। उस दौरान कोई अच्छी बातों का मतलब कोई सत्संग सुनते हुए सोने की बात नहीं है। उसका कोई एक फॉर्म नहीं ले पाएगा आपके ब्रेन में, ठीक है, वो चला जाएगा अंदर तक, लेकिन उसका कोई इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा ढंग से, क्योंकि वो अनफॉर्म्ड चीज़ है। मतलब कहीं कोई कहानी बता दी, कोई बात बता दी, कोई पास्ट की, कोई फ्यूचर की। और अफर्मेशंस जो हैं वो रिपीटिशन में होंगी। उनकी जो वर्ड्स जो चूज किए गए हैं वो एक टाइप का मंत्र होगा। वो मंत्र जब बार बार रिपीट किया जाएगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर वो इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता चला जाएगा और अंदर गहरा जाएगा। और जब आप उठेंगे तो वही चीज़ें आपके व्यवहार में भी देखने को आपको मिलेंगी। तो ये सिर्फ यही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मैं आपको इनडायरेक्ट, मतलब बिना सामने रहे करवा सकता हूँ। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी, एनर्जी हीलिंग, चक्रा, सिंबल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, इसको आप कर सकते हैं। इसमें चक्रा अफर्मेशंस भी मैं आपको दूंगा, जिसमें हम अलग अलग चक्रों की ग्रोथ के लिए, उनकी क्लींजिंग के लिए अलग अलग कुछ अफर्मेशंस करेंगे। वो भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा सातों चक्रों के लिए। तो ये आप एक ऑडियो का एक सीरीज रहेगी, इसकी मैं एक प्ले लिस्ट आपको बना के मैं दे दूंगा, तो उससे आपको पूरा फ़ायदा होगा। इसको सुनते सुनते आप सो सकते हैं। तो ये सीरीज के बारे में थी इन्फॉर्मेशन जो अभी आगे आने वाली है। ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो इस सीरीज़ के बारे में है। और फिर भी कोई सजेशन हो, कोई बात हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, कमेंट करें और बताएं कि आप क्या चाहते हैं, क्या हो पाए। अगर पॉसिबल हो पाया तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगा। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस एपिसोड में सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी। कल से हर रोज़ मैं एक एपिसोड डालूँगा, तो उनको आप कोशिश करें, रिपीट करें और हर रोज़ सुनते हुए सोएंगे तो आपके अंदर तक वो हीलिंग का काम करेगा और उसका इफ़ेक्ट आपके दिनचर्या पे, आपके जीवन पर ज़रूर नज़र आएगा। तो आज की ऑडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। सबका धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि।